मन और आत्मा के खालीपन को भरता है संगीत। जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। वैसे दिन सरस्वती पूजा का है, साथ ही 14 फेब है। लोग जानते हैं कि प्यार का इजहार भी इसी दिन किया जाता है, लेकिन आज क्या खास हो रहा है BBMKU में तो मैं बताऊंगी आपको कि 5, 6, 7 फरवरी को युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो आज जोनल के लिए निकल रहे हैं। उड़ीसा के ब्रह्मपुर में जा रहे हैं। मेरे साथ सिमरन है, PG यूनिट की ही है, BBMKU यूनिवर्सिटी की छात्रा है, आर्ट एंड कल्चर विभाग की। उन्होंने सोलो क्लासिकल में जीत हासिल की थी। आज जानती हूँ सुरीली सिमरन का जीवन कैसा रहा है और आज जब वो उड़ीसा निकल रही है तो मन में क्या भाव है। सिमरन, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले ऐसे तो संगीत संगीत ही हमारा जीवन ही है, संगीत में ही सब कुछ कर रहे हैं। और जब जोनल के लिए सिलेक्शन हुआ बहुत खुशी हुआ कि हमारे टीचर इतने सपोर्टिव थे, इतने सपोर्ट किए। खासकर हमारी डिपार्टमेंट की HOD ताप्ती चक्रवर्ती मैम बहुत ही प्यार दी, उनके कारण ही आज जाने का मौका मिला है और बहुत ही खुशी हो रहा है। और घर के गार्जियन भी इतने खुश है कि आज बोले जा कुछ करके आ, कुछ करके दिखा, और दिखाने का टाइम यही सब है। जी, एक चीज़ बताइएगा, ग्रेजुएशन आपका म्यूजिक ऑनर्स से ही रहा है, किस कॉलेज से हुआ? मेरा BSS महिला कॉलेज से। तो कॉलेज में तो अक्सर देखा गया है कि शिक्षक का अभाव रहा है, बच्चे जो है साइड में अपने क्लासिकल किसी टीचर को रख करके करते हैं। आपकी संगीत की जो शिक्षा रही, जो सफ़र रहा, कौन कौन से गुरु थे जो शामिल रहे? हम तो पहले जिन गुरु से सीखते थे उनका देहांत हो गया, जिसके बाद हम फिर लॉकडाउन भी आ गया था, जिसके कारण हम सीख नहीं पाए थे। अभी हम 1.5 साल 2 साल से डॉक्टर ये झरना मिश्रा जी से हम सीख रहे हैं, जो कि हमारी गुरु माँ है और वही अभी क्लासिकल में हमको लेकर आगे जा रही हैं। और बहुत ही अच्छे वो क्लासिकल की ट्रेनर है जो कि हमको बहुत अच्छा ट्रेंड कर रही है और बहुत खुशी है कि मैं उनके पास सीख पा रही हूँ। तो आपके परिवार में संगीत का माहौल रहा है क्या? कभी नहीं है, इकलौती ऐसी बच्ची है जो संगीत को लेकर आगे बढ़ रही है। तो ऐसे, क्योंकि सामान्य घरों में लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रगल वाला फील्ड है, रास्ता सही नहीं है, डांस वगैरह में या गाना में जाकर के बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ आप भी सुनी है क्या? नहीं, हमारे घर वाले ऐसे कभी नहीं बोले हैं। रास्ता तो कठिन होता है सबका ही, लेकिन हमारे माँ बाप जितने भी फैमिली है सारे लोग बहुत सपोर्ट किए और आज भी इतना सपोर्ट करते। अच्छा लगता है कि मेरे फैमिली में कोई है ही नहीं म्यूज़िक का, लेकिन फिर भी म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे देखा जाता है। रोजाना कितने घंटे अभ्यास करती है, रियाज करती है? अभी तो फिलहाल कॉलेज जब से स्टार्ट किए तो 2 घंटा 2.5 घंटा ही कर पाते हैं। पहले जब सीख रहे थे तो 4 घंटा 5 घंटा ऐसा होता था। जब आप यहाँ यूथ फेस्टिवल में परफॉर्म कर रही थी क्लासिकल सोलो में, तो कई लोग थे, लगा था क्या कि जीत जाएंगी? नहीं, हम तो बहुत डरे हुए थे और अपनी मैम को बार बार बोले मैम क्या होगा, लेकिन बाकी लोग को सुनने के बाद भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब हमको विश्वास नहीं था हम जीत पाएंगे, लेकिन जब किए और अच्छा लगा। हमारी दीदी लोग भी बहुत वो सपोर्ट की, बोली कि नहीं बहुत अच्छा की। उम्मीद तो नहीं था, बट जब नाम आया तो लगा कि हाँ कुछ करके दिखाया। आपने उस दिन स्टेज पे क्या गाया था, थोड़ा अगर गुनगुनाना चाहेंगी 2 लाइन? स्टेज पे तो मियाँ मल्हार गाए थे, जो कि राग है। तो हाँ, राग है। हाँ ठीक है, एक चीज़ बताइएगा, ये जो मियाँ मल्हार है काफ़ी कि लोग 5th ईयर जब सीखते हैं क्लासिकल या हायर जब सीखते हैं तब वो सीख पाते हैं। कितने समय तक इस राग का आपने अभ्यास किया है? हमने इस राग को 1 महीना टाइम दिया था, जो कि प्रॉपर तरीके से दे नहीं पाई थी क्योंकि सेमेस्टर 3 का मेरा इंटरनल आ गया था। सेमेस्टर 2 में इसको भी नहीं कर पाए थे क्योंकि उस समय एग्जामिनेशन का बहुत प्रेशर था। लेकिन जब यूथ फेस्टिवल आया, मैम बोली कि क्लासिकल में बाबू हमको कोई दिख नहीं रहा है, तो इसको मात्र 2 दिन में बहुत ही कि बहुत ज़्यादा टाइम देकर 7 घंटा 8 घंटा इसको लेकर बैठना पड़ा यूथ फेस्टिवल को लेकर, क्योंकि हमारे पास 2 दिन टाइम था और 2 दिन में किसी भी राग को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो आपकी जो पसंदीदा सिंगर है वो कौन है? ऐसे तो बहुत सारे हैं और जो नहीं है तो ऐसे एक को तो बोल नहीं सकते। और लेकिन कोई ऐसी होंगी जिनको बार बार सुनने का मन करता? लता मंगेशकर जी को सुनती हैं। हाँ। तो एक बात और बताइएगा, यहाँ PG डिपार्टमेंट से हैं आप, तो लग रहा है कि कंधे पे कुछ और ज़्यादा भार है कि जीत के ही आना है?
हाँ, ये तो है क्योंकि पीजी डिपार्टमेंट से मात्र एक हम जा रहे हैं और एक मेरा जूनियर जा रहा है, तो थोड़ा सा है क्योंकि सारे कॉलेज से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे कॉलेज से 2-3 जा रहे हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर को भी उम्मीद है कि हमारे बच्चे कुछ करके ही दिखाएं, कुछ लेकर ही आएँ, तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। तो बचपन से ऐसा रहा है कि किसी कंपटीशन वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया है या म्यूजिक रिलेटेड कुछ भी वैसा? हाँ, ऐसा है, 2 नेशनल सेमिनार हुआ है जिसमें हम जीत चुके हैं और बहुत सारे ऐसा कंपटीशन है, दिखा दे दम, ये सब वगैरह में, महुआ चैलेंज में जो आता है सारे तो वहाँ तक जा चुके हैं? जा चुके हैं। जा चुके हैं। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था, किस एज में थी जब आपने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया था? हम 17 साल के थे और 12th में थे, तब पापा बोले कि नहीं तुमको म्यूज़िक करना चाहिए, और म्यूज़िक के बारे में हमको पता नहीं था और पता नहीं एक भगवान के रूप में कोई आए बोले तुम क्या करना चाहती हो, हमको उस समय पता नहीं था। वो कोई 2-4 बच्चा बोल दिया नहीं सर इसको सिंगिंग पसंद है, उसके बाद सिंगिंग स्टार्ट किए, वो घर पे आके बोले, और उसके बाद फिर हम 10th वगैरह में थे तो पढ़ाई के कारण नहीं देखे म्यूज़िक को, लेकिन पापा को मेरा शौक था, वो बचपन में गाते थे लेकिन उनको कोई आगे नहीं बढ़ाया, तो पापा को लगा कि नहीं जब मेरा बच्चा के अंदर है तो हमको आगे बढ़ाना चाहिए, और फिर 12th से हम स्टेज चढ़ना स्टार्ट किए और अभी तक का यहाँ मेरा सफर अच्छा, रहा। जैसे संगीत में जो है बिना अभ्यास के जो भी छात्र या छात्राएं आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आपका जो है जीवन में वैसा कुछ अनुशासन का कुछ वैसा है क्या कॉन्सेप्ट कि मैं म्यूजिक सीख रही हूँ तो मुझे किसी चीज़ को खाने से उससे दूर रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए, या सब कुछ खाती पीती आराम से? नहीं, सब कुछ खाते पीते। बोला जाता है कि जिस चीज़ से खुद को लगे कि एलर्जी है, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, हमको उस चीज़ को अवॉइड करना ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ ऐसा नहीं है, हम तो सब कुछ खाते हैं। मेरे गुरुजी भी बोलते हैं कि लगे तुमको कि गला से किसी चीज़ से इफेक्ट पड़ रहा है, वो चीज़ को मत खाना, अदरवाइज तुमको जो मन करे वो खाओ। ऐसे तो हम लोग को ठंड से, दही, आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से दूर रखा जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी खुद को चीट कर लेते हैं। अच्छा, खुद को चीट। एक चीज़ और बताइएगा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 3 हैं। 3। हाँ। और बाकी लोगों को म्यूजिक वगैरह से नहीं, कोई नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्या लग रहा है, उड़ीसा पहले कभी गई है क्या? नहीं, कभी गए नहीं है, इस बार पहली बार जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि अपना बेस्ट देकर आए। जो बैग लेकर के जा रही हो, कितना बैग है? 2 बैग है, तो उसमें क्या क्या भरा गया है? कपड़ा है, साड़ी है, मेकअप है। कपड़ा, साड़ी, मेकअप और खाने चॉकलेट। चॉकलेट बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा। और वैसा कुछ खाने का मम्मी जैसे किशमिश दे दी हो कि खाना? हाँ, मम्मी बोली लेकिन हम बोले नहीं, लेकर नहीं जाना मम्मी, ये काफ़ी है। और घर वालों ने कुछ और भी हिदायत दिया होगा, अच्छे लोगों से दोस्ती करना, अकेले कहीं मत जाना, साइड में मत घूमना, मस्ती मत करना? मम्मी बोली मस्ती करना लेकिन उन लोगों के साथ जिनके साथ तुम कंफर्टेबल हो, और कोई दूसरे लोग खाने को दे, पीने को दे या कहीं जाने का कुछ नहीं करना वरना सिंगर का गला बिगड़ सकता है ना? बिगड़ सकता है या कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। टैलेंटेड लोगों को बहुत जान का भी डर है। अच्छा, उड़ीसा जो जा रही है, क्या लग रहा है कि वहाँ भी जीत जाएंगे? ऐसा कुछ गट फीलिंग है, मन में आ रहा हो ऐसा कुछ? वैसा तो है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मतलब रियाज किए हैं कि नहीं हमको आगे करना है, जीते या ना जीते लेकिन अपना 100% देकर ही आना है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई संगीत की छात्रा हमारे सामने हो, कोई भी पसंदीदा गाना अगर एक लाइन अगर आप गाना चाहें आज के दिन, और सरस्वती पूजा का भी दिन है, तो ये अलग ही संजोग है। हाँ, ऐसा तो है, गा सकते लेकिन अचानक से कोई बोलता है। अच्छा, अचानक मतलब शर्म लगती है? शर्म नहीं लगती, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर में करे क्या। कोई भी अगर कोई भी पसंदीदा कुछ भी अच्छा लगता हो वैसा? वैसा तो बहुत सारे पसंद है, सोचना पड़ जाएगा। चलिए आप सोचिए, लेकिन आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप संगीत को कितना पसंद करते हैं और कौन से आपके भी पसंदीदा सिंगर हैं, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि कभी उड़ीसा गए हैं क्या, क्योंकि आज तो कई बच्चे जो है उड़ीसा निकलने की तैयारी कर रहे हैं और विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में बाहर आया हुआ है। दिन सरस्वती पूजा का है, लेकिन आज माँ सरस्वती जो है साक्षात लग रहा है कैंपस में घूम रही है। एक से एक प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं आसपास आए हुए हैं और निकलने की तैयारी में लगे हैं। 1 मिनट समय मिलेगा क्या? अच्छा, 1 मिनट। चलिए, इन्हें कुछ समय लगेगा, लेकिन आप देर मत कीजिएगा। अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, सुरीली सिमरन जो है तैयार है, उनसे सुनती हूँ आज क्या कुछ गुनगुनाना चाहती हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरी मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तो उड़ीसा वालों को हैरान कर देना है।
हाँ, बस इसी के लिए तो जा ही रहे हैं। चलिए, तो सिमरन तो उड़ीसा वालों को हैरान करेगी ही। आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी जीवन में किसी इस तरह की कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, और अगर नहीं किया है तो कारण क्या रहा है। अन्य अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं आप अपने लाइव इंडियन गार्ड के साथ।